ABC Bank is seeking fixed rate funding. It is able to finance at a cost of 6 months LIBOR plus 0.25% बोल सकता हूं मैं उसको, 1/4% जो आपको दिया है ना उसको 0.25, 1/4। तो ABC बैंक एक बैंक है जो जिसको फिक्स रेट में फंडिंग चाहिए, यानी लोन चाहिए, पैसा उठाना है, फिक्स रेट में उठाना है, ठीक है, फ्लोटिंग में नहीं। लेकिन वो बोरो कर सकता है एट अ कॉस्ट ऑफ 6 मंथ्स LIBOR प्लस 0.25%, यानी फ्लोटिंग का रेट दिया हुआ है, यानी फ्लोटिंग में तो बोरो कर सकता है लेकिन उसको उठाना फिक्स्ड में, फॉर ₹200 मिलियन फॉर 5 ईयर्स, 5 साल तक 200 मिलियन बोरो कर सकता है फ्लोटिंग में, चाहिए फिक्स्ड में। The bank is able to swap into a fixed rate at 7.5% versus 6 months LIBOR। क्योंकि फ्लोटिंग रेट दिया हुआ है और मुझे चाहिए फिक्स में, तो यहाँ पे स्वैपिंग के एग्रीमेंट के लिए भी डिटेल्स दी हुई है। ये बैंक जो है ABC बैंक क्या करेगी, फ्लोटिंग में लोन ले लेगी और फिक्स में स्वैप करवा लेगी। तो स्वैप का आपका एग्रीमेंट दिया है कि फिक्स रेट एट 7.5 वर्सेस 6 मंथ्स LIBOR, ट्रीटिंग 6 मंथ्स एज एग्जैक्टली हाफ अ ईयर। What will be the all-in cost funds to ABC बैंक? तो ABC बैंक को all-in cost funds कितने पड़ेंगे ये आपको बताना है। All-in cost funds to ABC बैंक, तो ये पहली चीज होगी। Second, another possibility being considered is the issue of hybrid instrument। तो दूसरी तरीके से अगर हमको लोन रेज करना है, पैसा रेज करना है, 200 मिलियन रुपीज रेज करना है 5 साल के लिए, तो एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हम मार्केट में इशू कर सकते हैं, विच पेज 7.5% फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, पहले 3 साल के लिए वो 7.5% पे करता है, एंड LIBOR माइनस 0.25% फॉर रिमेनिंग 2 ईयर्स, अगले 2 साल के लिए LIBOR माइनस 0.25% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस तरह से 5 साल तक इंटरेस्ट पे करेंगे। गिवन अ 3 ईयर स्वैप रेट ऑफ 8%, सजेस्ट द मेथड बाय विच द बैंक शुड अचीव फिक्स्ड रेट फंडिंग। अगर 3 साल का आपको स्वैप रेट दिया हुआ है तो आपको मेथड सजेस्ट करनी है जिससे बैंक फिक्स रेट फंडिंग अचीव कर सकती है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल गिवन इन द क्वेश्चन। एक बैंक है जिसको फिक्स रेट में लोन चाहिए, लेकिन रेट जो दिया है वो फ्लोटिंग का है, फ्लोटिंग में वो लोन ले लेगी, फिक्स में स्वैप करवा लेगी, तो ऑल इन कॉस्ट फंड्स निकालने हैं। तो ये पहली चीज होगी जो हमको नोट डाउन करनी है, ऑल इन कॉस्ट फंड्स टू ABC बैंक। दूसरी चीज हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट की दी है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करो, जिसमें पहले 3 साल में 7.5% इंटरेस्ट पे करोगे और आखिरी के 2 साल में LIBOR माइनस 0.25 पे करोगे। और फिर और एक स्वैप रेट आपको दिया हुआ, स्वैप एग्रीमेंट दिया है जिसमें आप 8 साल, वो स्वैप एग्रीमेंट 3 साल का है तो 3 ईयर अंडरलाइन करें, जिसमें आप 8% को LIBOR से स्वैप करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है कि एक बैंक है जिसको फिक्स्ड रेट में लोन चाहिए, फिक्स्ड रेट में उसको लोन चाहिए, ठीक है। इसको चाहिए लोन, और कितने का लोन चाहिए उसको, 200 मिलियन रुपीस का 5 साल के लिए। तो इसको चाहिए फिक्स्ड में, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन हमको जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये लोन उठा सकता है LIBOR प्लस 1/4, यानी LIBOR प्लस 0.25, 1/4 यानी 0.25%, ये रेट पे वो, और ये रेट क्या है, LIBOR प्लस 0.25 क्या है, फ्लोटिंग रेट है, तो वो फ्लोटिंग रेट पे मिल रहा है लेकिन चाहिए फिक्स्ड पे। तो वो क्या करेगा मान लो ये जो दूसरी बैंक है, ठीक है, ये मान लो हम ले लेते हैं एक्सिस बैंक से लोन उठाएगा, है ना, 100 मिलियन, और उसके बदले में वो इंटरेस्ट देगा LIBOR प्लस 0.25%। कब तक देगा, 5 साल तक, हर साल देते जाएगा। अब दिक्कत क्या है, मुझे चाहिए, मैं ICICI बैंक हूं, मुझे तो फिक्स रेट में चाहिए, मैं फ्लोटिंग में पे कर रहा हूं,
तो यहाँ ये मेन ट्रांजैक्शन जो है ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को असेट बना के किसी और पार्टी के साथ मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूं, वो हो गई आपकी स्वैप पार्टी। ठीक है, दिस इज स्वैप पार्टी। इसके साथ में आप स्वैपिंग करोगे और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द बैंक इज एबल टू स्वैप इनटू अ फिक्स्ड रेट एट 7.5% वर्सेस 6 months लाइबोर। मतलब क्या हुआ इसका, 7.5% को 6 महीने के लाइबोर के साथ स्वैप कर सकते हो। लाइबोर यानी सिर्फ इतना वाला पार्ट, ये 0.25 नहीं, 0.25 तो फिक्स्ड अमाउंट है, देनी पड़ेगी 100 मिलियन पे। यानी इसका बोलने का मतलब क्या है कि आपने इधर लाइबोर दिया ना, एक काम करो, सामने वाले से लाइबोर वापस ले लो, हर साल ले लो। तो हर साल लाइबोर, अगर मान लो अगले साल लाइबोर 9% है, तो 9% दोगे प्लस 0.25 भी दोगे एक्सिस को, लेकिन ये 9 आपको वापस मिल जाएगा स्वैप पार्टी से। तो एक तरह से 9 मिला 9 दिया, मेरे लिए नील इफेक्ट। तो मैं लाइबोर ले लूंगा इस पार्टी से। अब इस पार्टी को कुछ लेना देना है आपसे, यहां से जो किया उससे नहीं भाई, इस पार्टी ने आपको हर साल लाइबोर देना है तो कुछ लेना भी है। क्या, 7.5% इंटरेस्ट किस पे, ये 100 मिलियन के नॉमिनल प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, तो इस 100 मिलियन पे 7.5% देते जाओ हर साल, देते जाओ हर साल, देते जाओ हर साल, और उसी 100 मिलियन पे लाइबोर लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। समझ में आ रहा? तो अब क्या होगा देखो, लाइबोर हर साल, अगले साल क्या होगा, लाइबोर आएगा, लाइबोर आएगा यानी 9%, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते, ये लाइबोर के रेट्स ले लेते हैं। ठीक है, लाइबोर फ्लोटिंग है तो वो तब जाएंगे, वो टाइम पे जाएंगे तभी पता चलेगा कितना रेट है। 8%, 6%, 9%, 7.5%, ठीक है, और 8.5%, ये मान लो उस टाइम के लाइबोर है। तो क्या होगा हर साल आपने ये लाइबोर लिया होगा स्वैप पार्टी से, 8% मिला 100 मिलियन पे, यानी 8 मिलियन मिला और 7.5 ही दिया, क्योंकि ये तो फिक्स था। 8 मिला 7.5 दिया, फायदा हुआ 0.5 का। 8 मिला 8 दिया बैंक को, इसको तो देना ही है, इससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं आपको, ये तो देना ही पड़ेगा। तो एक तरह से देखो ना, अब आप पूरे ट्रांजैक्शन पे 8 मिलेगा 8 दे दोगे। इससे पहले साल क्या हुआ होगा मैं बताता हूं। स्वैप वाली पार्टी से 8 मिला, उसको 7.5 दिया, और आपने 8.25 यानी 8.25 बैंक को दिया, ये बैंक को दिया ना, ये तो देना ही है। टोटल कैश फ्लो क्या हुआ होगा एक साल के एंड में 8.25 गया, 8 वापस आया, 8.25 गया, 8 वापस आया और 7.5 वापस गया, तो नेट में इफेक्ट आपका 7.75 ही पड़ा। चलो दूसरा तरीका देख लो, नेक्स्ट ईयर आपको 6 मिलेगा, 7.5 तो फिक्स से देना पड़ेगा। अब नुकसान हुआ आपको, 6 मिला 7.5 दिया, और इधर कितना देना पड़ेगा 6.25, तो यहां पे भी देखोगे तो 7.75 ही नेट बच रहा है आपको, मतलब जा रहा है आपका। अगले साल 9 मिला, ठीक है मैं ऊपर लिख लेता हूं, अगले साल 9 मिला, 7.5 दिया, 9 मिला 7.5 दिया, ये स्वैप के साथ ट्रांजैक्शन है, स्वैप पार्टी। और बैंक को कितना दोगे, लाइबोर प्लस 0.25 यानी 9.25, नेट में आपका सिर्फ 7.75, यानी अब आपका हर साल 7.75% ही जाना है, उसमें से 0.25 इधर 7.5 ऊपर, मतलब स्वैप पार्टी के पास में, किस पे, 100 मिलियन पे। यानी अब आपको डर नहीं है लाइबोर कितना भी रहे आने वाले टाइम में, क्योंकि आपने क्या किया, स्वैपिंग कर ली। लाइबोर इसको देना है तो किसी से लाइबोर लेना भी है, तो आपको इधर 100% भी लाइबोर देना पड़े तो 100% दूसरी पार्टी से वापस मिल जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको वही पूछा, व्हाट विल बी द ऑल इन कॉस्ट फंड्स टू एबीसी लिमिटेड। आप बैंक को पे करोगे
लाइबोर प्लस 0.25, ठीक है। उसके बाद स्वैप में आप रिसीव करोगे लाइबोर और पे करोगे 7.5%। ध्यान रहे स्वैपिंग सिर्फ फ्लोटिंग रेट के अगेंस्ट हो रही है, तो लाइबोर लाइबोर प्लस 0.25 में जो लाइबोर वाला पार्ट है उसी के साथ में स्वैपिंग हो रही है। तो एक तरह से आप देखोगे तो आपका प्लस लाइबोर और माइनस लाइबोर कैंसल हो जाता, बचता क्या है, ऊपर में माइनस 0.25 बचेगा और नीचे में सिर्फ 7.5%। सो नेट या ऑल इन कॉस्ट फंड इज 7.75% पर एनम। सिर्फ आपको इतना ही देना है, प्रिंसिपल 100 मिलियन, नहीं 200 है ना, सॉरी ये 200 मिलियन है। तो इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स कितना आ जाएगा इस पे, 7.75, 7.5 और 0.25, 77.5 मिलियन। 200 मिलियन पे 7.75%, ओहो सॉरी, हाँ सही है। और ये पर एनम है, तो 6 महीने के लिए 77.5 मिलियन आपको देना पड़ेगा। दिस इज द ऑल इन कॉस्ट फंड्स। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ध्यान दो सेकंड पार्ट में कैसे सिचुएशन दी है हमको। सेकंड पार्ट में क्या बोला है कि, फिर से मैं नॉर्मल सिचुएशन पे आता हूं आपके। ये आईसीआईसीआई बैंक है, इसको लोन चाहिए 200 मिलियन का। पहला ऑप्शन क्या था कि दूसरी बैंक से लोन ले ले, अब क्या ऑप्शन है कि हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इशू करे। अब हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, लाइक डिबेंचर्स, बैंक डिबेंचर्स इशू करेगी, तो सब्सक्राइब करने वाले कौन रहेंगे, पब्लिक, है ना। तो ये पब्लिक है जो सब्सक्राइब करेगी, डिबेंचर्स खरीदेगी। अब इनको हर साल हमको क्या देना पड़ेगा, 200 मिलियन यहां से आ जाएंगे हमको तो 200 मिलियन से मतलब है, पब्लिक से लो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके, या एक्सिस बैंक से लो लोन लो, ठीक है। अगर बैंक से लोन लेते हैं तो लाइबोर प्लस 0.25 लगता है, लेकिन अगर इनसे लेते हैं पैसा इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके तो इनको तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल। अब कितना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, अलग अलग है। फॉर फर्स्ट 3 years आपको 7.5% फिक्स देना है, ठीक है। लेकिन आखिरी के जो 2 साल है उसमें आप क्या कर रहे हो, लाइबोर माइनस 0.25 देना है आपको, ठीक है। ये इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल, पहले 3 साल हर साल 7.5%, आखिरी के 2 साल में हर साल लाइबोर माइनस 0.25 देना पड़ेगा। यानी लाइबोर अगर आपका 8% आखिरी के साल में, ये देखो ये रहा, अगर 7.5 और 8.5 है तो 7.5 माइनस 0.25 कितना होता, 7.25, 8.5 माइनस 0.25, 8.25। इतना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। पार्टी कौन है, कस्टमर कौन है, ये सॉरी डिबेंचर होल्डर या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट के होल्डर्स हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हमको तो 5 साल फिक्स्ड रेट पे करना है। आप देख सकते हो मेरे पहले 3 साल में 7.5% पे कर रहा हूं, फिक्स 7.5 जाना है 200 मिलियन पे, वो आएगा कुछ आपको 75 मिलियन के आसपास। लेकिन आखिरी के 2 साल में आप यहां पे फ्लोटिंग पे कर रहे हो। अब आपको ये सिचुएशन हटानी है, फ्लोटिंग पे करो, फ्लोटिंग पे नहीं करना। 5 साल फिक्स, जैसे हमने इसमें किया था ना, 5 साल 77.5 आएगा। आप ये कैलकुलेशन करके देखना, 5 साल लाइबोर तो हट ही गया, जब फ्लोटिंग ही हट गया तो फिक्स हो गया ना 7.5 और 0.25। सेम चीज हमको यहां पे भी करनी है।
तो अब देखो सिचुएशन कैसी क्रिएट होती है। वन, टू, थ्री, 5। आप अगर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट इशू करते हो तो पे अंडर हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट यहां लिख लेता हूं। अब हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या पे करना पड़ेगा, देखो पहले 3 साल 7.5% आपका जाएगा, करेक्ट। अरे रे 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 गलत कर दिया। और आखिरी के 2 साल आपका लाइबोर माइनस 0.25 जाएगा, लाइबोर माइनस 0.25 जाएगा। आया समझ में? आपको 5 साल में फ्लोटिंग जाता हुआ दिखना चाहिए। अब आप क्या करोगे सोचो। अब आपके पास में एक और स्वैप का ट्रांजैक्शन दिया हुआ है ना, वो है 3 साल का। और उसमें क्या ट्रांजैक्शन, पहला जो है ना आपका, पहला जो 5 साल का था, 5 साल का स्वैप जो था, ये है 5 ईयर स्वैप, ये है 3 ईयर स्वैप। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है ये, ठीक है। 5 ईयर स्वैप में क्या था, लाइबोर और 7.5%, ठीक है। लाइबोर वर्सेस 7.5% था। यहां क्या है, लाइबोर वर्सेस 8% है, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है। एक चीज है, दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन आज ही अवेलेबल है। दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है, मतलब दो अलग अलग लोगों ने दुकान खोल के बैठे हैं। आप इसके पास जाओगे स्वैपिंग करने तो ये 5 साल का स्वैप बेच रहा है, तो आज से 5 साल का ट्रांजैक्शन होगा। ध्यान रखिए, आज से। ये 3 साल का स्वैप है तो आज से 3 साल का स्वैप होगा। आज ये रेट्स अवेलेबल है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं आखिरी के 3 साल में यूज कर लेता हूं, बीच में से कहीं 3 साल में यूज कर लेता हूं, नहीं। अगर आपने 5 साल का स्वैप लिया है तो 5 साल स्वैपिंग होगी। ऐसा नहीं कि 5 साल का स्वैप है तो उसमें से सिर्फ 2 साल ही यूज करूंगा, 3 साल यूज करूंगा ही नहीं ना। हाँ, 5 साल कैश फ्लोज होंगे। अब देखो, अगर मैं 5 साल का, अच्छा मैं 3 साल का स्वैप लेता हूं, ये दिया हुआ है ना, लाइबोर प्लस 8। मेरे को पहले 3 साल में तो जरूरत ही नहीं है स्वैपिंग की, तो ये जो स्वैप एग्रीमेंट है मेरे कोई काम का नहीं है, क्योंकि पहले 3 साल में तो मैं पे कर रहा हूं। क्या करोगे आप, मतलब आप क्या करोगे, अगर 3 साल का स्वैप भी लिया तो आप अगर लाइबोर लोगे तो 8 देना पड़ेगा। लेना थोड़ी है फ्लोटिंग, मेरे को तो फ्लोटिंग हटाना है, तो ये काम का नहीं। अच्छा 5 साल का स्वैप ले लो। अगर आप 5 साल का स्वैप लोगे तो क्या करोगे, लाइबोर यहाँ पे किया ना आपने, ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में पे किया लाइबोर। जैसे मैंने आईसीआईसीआई बैंक ने इधर लाइबोर पे किया था तो इधर से वापस ले लिया। आप एक काम करो, यहाँ पे भी लाइबोर वापस ले लो, लाइबोर ले लो, 7.5 दे दो। लेकिन क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे लाइबोर प्लस और लाइबोर प्लस आएगा तो चौथे और 5वें साल में तो लाइबोर हट जाएगा, क्योंकि ऊपर में माइनस है। लेकिन पहले 3 साल में भी लाइबोर प्लस ही आएगा ना। हर साल लाइबोर ले रहे हो तो पहले 3 साल में भी लोगे तो अननेसेसरी लाइबोर यहां से हटेगा ही नहीं, ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा। समझ में आ रहा? तो वो पहले 3 साल में लाइबोर पॉजिटिव दिखेगा और आखिरी के 2 साल में लाइबोर हट जाएगा, तो वो भी चलेगा नहीं आपको। अब आपको करना क्या पड़ेगा, मतलब कैसे फ्रेम कर सकते हैं स्वैपिंग को कि मेरे 5 साल में सिर्फ फिक्स्ड पेमेंट आए। इसको यूज नहीं कर सकता और ये भी यूज नहीं कर सकता, ये यूज नहीं कर सकता, क्योंकि लाइबोर पहले 3 साल में आ जाएगा 2 साल में हटाने के लिए, हटाने के चक्कर में, क्योंकि 5 साल में प्लस एल प्लस एल प्लस एल ऐसे दिखाओगे तो आखिरी के 2 प्लस एल, ये 2 माइनस एल से हट जाएंगे, लेकिन इधर 3 प्लस एल एक्स्ट्रा आ जाएंगे, वो भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको ये करना पड़ेगा कि हमको दोनों ट्रांजैक्शन एक साथ यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों एग्रीमेंट करेंगे। देखो कैसे,
पहले मैं 5 ईयर का स्वैप लेता हूं, क्योंकि मुझे ये लाइबॉर हटाना है तो इस स्वैप पार्टी से लाइबॉर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा लाइबॉर लूंगा, ठीक है, और 7.5 दूंगा। तो देखो, पे और रिसीव, आप पे कितना करोगे? 7.5 पे करोगे। पांच साल का है इसलिए 5 साल पे करोगे। रिसीव क्या करोगे? लाइबॉर। अब ध्यान दो, आखिरी के 2 साल पे ऊपर के 2 माइनस लाइबॉर, नीचे के 2 प्लस लाइबॉर से कैंसिल हो गया। तो अब आखिरी के 2 साल में फिक्स रेट फंडिंग अचीव हो गई? हाँ हो गई। ये 7.5 और ये प्लस 0.25 आएगा, तो कुछ 7.25 आंसर आएगा। चौथे साल में 7.25, पांचवें साल में 7.25, कहानी खत्म, फिक्स्ड हो गया। लेकिन दिक्कत ये होगी, जैसे मैंने पहले बोला था, ये प्लस लाइबॉर आ गया अब 3 में। अब इन 3 को हटाने के लिए ये वाला ट्रांजेक्शन लो। अब इस 3 साल में आपको प्लस लाइबॉर दिख रहा है, आपको लाइबॉर नहीं चाहिए। प्लस वाली सिचुएशन हटाने के लिए माइनस लाइबॉर लेना पड़ेगा। यानी अब इस पार्टी के साथ ऐसा ट्रांजैक्शन करो कि इसको आप लाइबॉर दोगे और इससे आप 8% ले लोगे। तो देखो 3 ईयर स्वैप, पे, रिसीव। पे क्या करोगे? लाइबॉर। 3 साल का ही ट्रांजैक्शन है। रिसीव क्या करोगे? 8%। सी आखिरी के 2 साल में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये 3 साल का ट्रांजैक्शन है। अब नेट ऑफ कर लेंगे हम, नेट पेमेंट। ध्यान दो, लाइबॉर प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 7.5 होता है -15% और ये 8, तो ये हो गया -7, -7 और -7%। सही है। और आखिरी में देखो, लाइबॉर लाइबॉर कैंसिल, माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा और आपका नेट आंसर आएगा 7.25, 7.25 दिख रहा है नेट पेमेंट। सो दिस इज आवर आंसर। मतलब हमको अगर हमारा पर्पज अचीव करना है जिसमें हम सिर्फ फिक्स्ड पेमेंट करना चाहते हैं 5 साल, तो हमको ये वाली सिचुएशन में दोनों ट्रांजेक्शन, दोनों एग्रीमेंट यूज करने पड़ेंगे, 5 साल का भी स्वैप और 3 साल का भी स्वैप। यहां लिख लेता हूं मैं आंसर। 10 suggest the method by which the bank should achieve fixed rate funding. Thus, bank should issue hybrid instrument इस तरह से अगर आप करोगे तो आप
देख सकते हो, मतलब अगर आप ऐसे स्वैप ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको 200 मिलियन मिल जाएंगे, लेकिन हर साल 7.75 की कॉस्ट आएगी। लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करोगे और इस तरह से ट्रांजेक्शन करोगे कि इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके आप 5 और 3 साल के स्वैप लो, तो आप देख सकते हो 7.7% लग रहा है, जबकि यहाँ पे हर साल 7.75 लग रहा है। तो एटलीस्ट मैं पहले साल 0.75% बचा रहा हूं हर साल, पहले तीनों साल में हर साल 0.75% बचा रहा हूं, ऐसे जाके, ना कि ऐसे जाके। तो 7.75 माइनस 7 पहले 3 साल में 0.75 बच गया, आखिरी के 2 साल में 7.25 ही पे कर रहा हूं। यहां तो भाई 7.75 पे कर रहा हूं, तो आखिरी के 2 साल में भी 0.75 नहीं हो रहा, लेकिन 0.50% पर एनम तो सेविंग हो रही है। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू शुड गो विद दिस आंसर। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन के आंसर को, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।